वैसा बहुत हुआ है सर। मैं बेरोजगार हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे रोजगार चाहिए साहब, जुमले नहीं। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और मीडिया हमारी आवाज उठा नहीं रहा है। मीडिया का कर्तव्य है कि वो देश की जनता की आवाज को उठाए, सच, हमेशा सच को ऊपर उठाए। लेकिन आजकल मीडिया इसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है। वो जनता की आवाज उठाने के बजाय अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करता है, जमात के नाम पर राजनीति करता है। लेकिन उसे कभी चैनल के अंदर, कभी भी किसी भी मीडिया के किसी भी चैनल के अंदर नहीं होती है। तो वो सिर्फ रोजगार के ऊपर कभी बात नहीं होती। कोई भी मीडिया का चैनल कभी भी एक डिबेट भी किसी ने ये नहीं रखी कि देश में बेरोजगारी है और वो कैसे खत्म हो, ये आज तक किसी ने भी नहीं रखी है पिछले कई सालों से। सरकार की नीतियां जब लेके आती है सरकार, तो मीडिया को पूछना चाहिए सरकार से। लेकिन आजकल वैसा नहीं हो रहा है। आजकल जस्ट इसके उल्टा हो रहा है। आजकल सवाल पूछते हैं विपक्ष और जनता से कि सरकार ये नीति लेके आई है, इससे जनता को क्या फायदा होगा। अरे जनता को क्या पता क्या फायदा होगा, जो सरकार लेके आई है नीतियां, उनसे नहीं पूछते। क्यों पूछेंगे उनसे? उनसे पूछे तो उनका चैनल बंद कर दे हैं? उनके ऊपर भी संगीन धारा लगा दी जाए। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो क्या किया जाता है? उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उसके ऊपर संगीन धाराएं लगा दी जाती है, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें बेरोजगारी के ऊपर, तो बेरोजगारी देश में इस समय 10 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी कोरोना खा गया। कोरोना महामारी है, 2 करोड़ लोगों की नौकरी जो खा गया है। इस समय 50 लाख लोगों ने जुलाई के महीने में, जुलाई के अंत तक 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है। ये हमारी बेरोजगारी का बात है। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 1.5 से 2 वर्ष हो गए आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म लगाए हुए, लेकिन आज तक उनकी कोई भी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है। एग्जाम फीस के नाम पे सभी से 500 रुपए फीस के रूप में लिए गए और बोलते हैं साहब कि 400 रुपए एग्जाम के बाद में वापस कर दिए जाएंगे। कितना अच्छा धंधा है साहब। आज 1.5 से 2 वर्ष हो गए आरआरबी और एनटीपीसी के फॉर्म लगाए हुए, पर एग्जाम का भी कोई पता नहीं है। ये बोलते हैं कि हमें कोई एजेंसी नहीं मिली है। एग्जाम कराने के लिए आपको एजेंसी नहीं मिली थी तो आपने जो ये फीस वसूली है 500 रुपए, ये किस आधार पे वसूली है? हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने जो ये फीस वसूली है हम बेरोजगारों से, वो किस आधार पे वसूली है? आपने अपना खजाना भर लिया, हम बेरोजगार थे, बेरोजगार हैं, और आप चाहते हैं कि हम हमेशा ही बेरोजगार रहें। आपके चुनाव हो जाते हैं महीने भर में, आपका इलेक्शन, चुनाव आयोग आपका चुनाव घोषित कर देता है, आप चुनाव जीत जाते हो, आप क्या नाम से सत्ता में आ जाते हो। 1.5 साल हो गए और अभी कुछ नहीं होगा। अभी तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम ऐसे ही थोड़ी ना होंगे अपने, एग्जाम तो होगा अभी। जब सरकार जाएगी, जाते टाइम एग्जाम लेंगे, क्योंकि फॉर्म ही जाते टाइम लगवाए थे ना। जब सरकार जा रही थी तब फॉर्म लगवा दी,
बोला हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। हमको 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, बल्कि 2 करोड़ जो रोजगार कर रहे थे, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे थे सरकारी या प्राइवेट, वो भी बेरोजगार हो गए। आप रोजगार देने की बात कही थी आपने, लेकिन यहाँ पे आप रोजगार ले रहे हो। अब आपने इलेक्शन से जस्ट पहले आपने फॉर्म लगवा दिए, ठीक है। अभी एग्जाम ऐसे थोड़ी ना होता है, एग्जाम के लिए बहुत प्रोसेस होती है ना। अब क्या करोगे आप, जब वापस चुनाव होंगे तब आप एग्जाम लगवा लेना। सही है, आपको तो सत्ता में वापस आने ना, आपको किसी से कुछ मतलब नहीं है, किसी से कुछ मतलब नहीं है, सरकार लानी है आपको तो वापस। तो आप क्या करोगे, चुनाव से पहले फिर एग्जाम करवा देना, फिर उनका रिजल्ट रोके रखना, अगली बार भी तो आपको चुनाव लड़ना है। अरे कब तक ऐसे बेरोजगारों का शोषण होता रहेगा, कब तक, आखिर कब तक हम बेरोजगारों का शोषण होता रहेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि कब तक आप हम जैसे बेरोजगारों का शोषण करते रहोगे। भाई हम बेरोजगार है, बेवकूफ नहीं है। आपके जुमले हम पर अब काम नहीं करने वाले। आपने पहले भाषण दिया था, प्यारे भाई और बहनों मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, आपने दे दिए, वो हमको पता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं बेरोजगारी के खिलाफ। हम आपके सभी चैनलों को, जो न्यूज के चैनल है जो हमारी आवाज नहीं उठाते, उनका हम बाइकआउट करेंगे, उनको हम देखना ही छोड़ देंगे। नहीं देखना है हमें ऐसा चैनल, हम टीआरपी क्यों बढ़ाए किसी की। हमें बस रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और रोजगार ही चाहिए।